अपन ने कल के लेक्चर के अंदर बात करी थी ली चैटलियर प्रिंसिपल की, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात आपसे करी थी और आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इसकी जानकारी किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम पर जो डिस्टर्बेंस आया है वो टेम्परेचर के कारण आया है या किसके कारण आया है। ये सारी बातें अपन ने जानी थी। और इक्विलिब्रियम पर कौन कौन सी चीजें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है और कौन सी चीजें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती है, इसके बारे में बच्चों अपन ने जाना था। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अभी अपन पढ़ेंगे, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर के चेंजेस का क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट, टेम्परेचर का, प्रेशर का इत्यादि अपन जो इफेक्ट्स पढ़ते हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर आता है। तो लिखिएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। आज अपन बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, भौतिक साम्य, भौतिक साम्य के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में बच्चों अपन जानने वाले, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानने वाले। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो रिएक्शन होती है, कीप इट अप, कंसंट्रेट हो जाए जल्दी से और यहां पर आ जाए। क्या मैंने बोला कि जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के दौरान अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, सब जो भी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर वो केमिकल प्रॉपर्टी किसी में भी चेंज आ रहा है तो उस रिएक्शन को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन के दौरान फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो इसको अपन बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही तो। ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन जो है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इसके हिसाब से दो टाइप की होगी, एक होगी केमिकल रिएक्शन, एक होगी फिजिकल रिएक्शन। क्लियर। अब मैं बात करूं डायरेक्शन के हिसाब से तो रिएक्शन दो टाइप की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल डायरेक्शन रिएक्शंस को ही अपन यहां स्टडी करते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है उसी की प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है और फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है। अभी तक अपन ने जो जाना वो था बच्चों एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर का क्या रोल होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम वापस रीस्टैब्लिश होता है। आज हम जानेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम है, मेरे पास कोई फिजिकल रिएक्शन है और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। जैसे मान लीजिए H2O लिक्विड है, उससे कन्वर्ट हो रहा है H2O सॉलिड में, H2O सॉलिड में। तो इस इक्विलिब्रियम पर अगर मैं इफेक्ट देखता हूं, देखो केमिकली तो ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये जो चेंज है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। तो इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीजें हम अपने को देखनी होती है। क्लियर है। तो ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग लिखिएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल, चलिए तो अपन ने बोला कि अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लिखिएगा इफेक्ट ऑफ अपन बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे आज फिजिकल इक्विलिब्रियम की, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल का, ली चैटलियर प्रिंसिपल तो अभी भी वही कहता है कि आपने कोई भी बाहर से चेंज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ताकि किया गया चेंज क्या हो सके, कैंसिल हो जाए। इसमें पहला इफेक्ट अपन देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वहां पर अलग तरीके से प्रेशर इफेक्ट करता था, यहां अलग तरीके से करेगा। हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखिएगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं। प्रेशर, फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो आप लिखिएगा ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज लेस। सिंपल बात है, इनके लिए प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर क्या हो, वॉल्यूम लेस हो, वॉल्यूम कम हो। मतलब भौतिक साम्यों पर बात करें, भौतिक साम्य पर, तो भौतिक साम्य पर हम बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर क्या हो, जिधर वॉल्यूम कम हो। बस इतना सा फंडा ध्यान रखिएगा प्रेशर का। तो टेम्परेचर के लिए वही एक्सो एंडो वाला फंडा ध्यान रखना है, प्रेशर के लिए ये रामबाण औषधि है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रिया पर प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम क्या हो, कम हो। कम वॉल्यूम वाली साइड में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए बात करते हैं किस तरीके से प्रेशर का इफेक्ट आएगा। सबसे पहले अपन बात करें प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी मटेरियल है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होना बच्चों जितने भी मतलब अवस्था परिवर्तन है, फेज कन्वर्जन है, वो सब रिवर्सिबल होते हैं। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यूं समझना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से बर्फ भी बनती है, यानी इसको बोला फ्रीजिंग, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ से वापस पानी भी बनता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी से भाप भी बनती है और भाप से वापस पानी भी बनता है, यानी दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है। और बच्चों अगर कोई रिवर्सिबल है तो ये कंफर्म है, वो है तो वो आएगा, यानी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, कंफर्म बात है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो कोई भी मटेरियल है ए, कोई सॉलिड है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये ए लिक्विड में जाता है, ये प्रोसेस कहलाता मेल्टिंग। इस प्रोसेस को इधर अपन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। मेल्टिंग इधर बोल देंगे रेट ऑफ मेल्टिंग, और इधर अपन इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। इस डायरेक्शन में इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, हिंदी बोले तो जमन या हिमन, और मेल्टिंग को मतलब बोलेंगे पिघलना, मेल्ट होना, गलना। ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, इसके ऊपर मैंने इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, प्रेशर का इफेक्ट देखना है। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा उधर शिफ्ट होता है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। और बच्चों एक ही मटेरियल है, हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का और लिक्विड से ज्यादा गैस का होता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, स्थान कम गिरते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल अथाह दूर होते हैं, दूर दूर है ना। तो वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, अपन सभी जानते हैं वॉल्यूम का ये सीक्वेंस होता है, एक ही मटेरियल के लिए सॉलिड से ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड से ज्यादा पार्टिकल गैस के दूर दूर होते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको फंडा क्या बोला था ली-चटले प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, कि प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। बच्चों इधर क्या है, लिक्विड, इधर क्या है, सॉलिड, तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम किधर कम है, सॉलिड वाली साइड में। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होके वापस से इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद में इक्विलिब्रियम आएगा। अब बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बोला कि
प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। हमने यहां देखा वॉल्यूम किसका कम है बच्चों, वॉल्यूम कम है किसका, सॉलिड का, है ना। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ध्यान से सुनना, सॉलिड से लिक्विड जाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, लिक्विड से सॉलिड जाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। बैकवर्ड जा रहा है तो, बैकवर्ड जा रहा है तो सॉलिड बनने की टेंडेंसी, बनने की, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टेंडेंसी बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि सॉलिड ज्यादा बन रहा है। और बच्चों सॉलिड अगर ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा सॉलिड को, सॉलिड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, जबकि मेल्टिंग का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना। तो सॉलिड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब हमें टेम्परेचर बढ़ा के, ज्यादा हीट देके, ज्यादा इंटरनल एनर्जी देके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सॉलिड ज्यादा बनेगा तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब यहां कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है, वो करना क्या है, ये सिंपल इक्विलिब्रियम लगाना सॉलिड से लिक्विड। और अगर सॉलिड ज्यादा बन रहा है इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब हमें अगर सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है, सॉलिड ज्यादा बन रहा है तो उसको टेम्परेचर देके पिघलाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं अगले एप्लीकेशन पर। अगले एप्लीकेशन पे फिर से देखना इस बात को, मैं अगली बात कर रहा हूं। अच्छा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका देखिए, अपने पास H2O सॉलिड है जिसको अपन बोलते हैं आइस, से जा रहा है H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड। बच्चों ये वाटर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस पर, इस इक्विलिब्रियम पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना, पानी के अंदर जनरली अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड, ये अपना सॉलिड है और ये लिक्विड है। जनरली बच्चों अपन क्या बोलते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन अपन जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर के केस में, H2O के केस में हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, वाटर की लिक्विड स्टेट से। ये सब हम ही जानते हैं, H2O के साथ ऐसा होता है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार होता है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जानते हैं दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। पानी के लिए ये सीन उल्टा है, जनरली जो सॉलिड होता है, देखो आइस क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है। सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है ना, जनरली क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। लेकिन हमारे को जो ली चटलियर प्रिंसिपल है, ली चटलियर प्रिंसिपल तो कहता है देखो हमारा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आया है, किसी और भी कारण से आया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ली चटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो। यहां आइस और वाटर में से वॉल्यूम किसका कम है, वाटर का कम है, यू कैन सी, ये बॉन्डिंग बढ़ते हैं, वाटर का वॉल्यूम कम है। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अग्र दिशा के अंदर जाएगा। और फॉरवर्ड जाएगा इसका मतलब H2O ज्यादा मेल्ट हो रहा है, ज्यादा मेल्ट हो रहा है तो आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर के कारण ही मेल्ट हो रहा है अगला। तो इस कंडीशन वाटर के लिए जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन पानी के लिए मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इसके लिए जो जिम्मेदार बात है वो है पानी की डिफरेंट वाली नेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वाटर का आपने पता कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर, अगला अपन प्रेशर का अगला अपने इफेक्ट देखें, सेकंड इफेक्ट की अपन बात करें तो अपन देखते हैं इफेक्ट किस पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पर, कि प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या परिवर्तन होगा। प्रेशर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है।
देखो मेरे पास कोई भी लिक्विड है, H2O लिक्विड, और वेपर में जा रहा है, इसको बोलते हैं H2O वेपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? वेपराइजेशन, बॉइलिंग, और इसका जो रिवर्स होता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जो H2O लिक्विड से वेपर जाता है इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, बोले तो वाष्पीकरण, मानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ओके, और जो H2O वेपर से वापस लिक्विड में आता है इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन, बोले तो संघनन की दर, रेट ऑफ कंडेंसेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंडेंसेशन, संघनन की दर। और फिर से कहूंगा ये प्रोसेस दोबारा से क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर से वेपर भी बनती है और वेपर से वाटर भी बनता है, यानी दोनों प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। और प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम पर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, कब भी कर सकता हूं, प्रेशर बढ़ाता हूं। ली चटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम हो। और हमने अभी पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का, तो लिक्विड से ज्यादा वेपर यानी गैस का, तो कम किसका, लिक्विड का। मैंने बोला प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम सबके लिए फंडा एप्लीकेबल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहा हूं। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम क्या हो, कम हो, यानी बैकवर्ड जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा मतलब वेपर से लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है, लिक्विड ज्यादा बन जाएगा, तो ज्यादा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर बनाने की टेंडेंसी, लेकिन इसमें तो उल्टा हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड ज्यादा बन रहा है, लिक्विड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उसको वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बच्चों आपको अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन में बताया था, यही प्रेशर कुकर का कंसेप्ट है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हम जानते हैं प्रेशर कुकर में क्या था कि आपको बोला था एक क्लोज कंटेनर होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ जो लिक्विड है उसके ऊपर खुद का वेपर प्रेशर भी लगता है, जिससे टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ज्यादा टेम्परेचर तक यहाँ लिक्विड यहाँ रहेगा और जो भी मटेरियल है उसको बॉयल करेगा। प्रेशर कुकर का जो कंसेप्ट था वो भी यही था। हमने बोला था कि जो हाइट्स वगैरह पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जहां पर प्रेशर कम होता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वहां पर कुकिंग मुश्किल हो जाती है। हमने बोला था चांद के ऊपर जाने से, चांद के ऊपर पानी का लिक्विड स्टेट है ही नहीं क्योंकि वहां पर प्रेशर जीरो होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर, ये बात अपन यहां पर पानी पर भी, पानी के लिए भी जो लफड़ा है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए, बाकी जनरली जो होना चाहिए लिक्विड का ही वॉल्यूम कम होता है, सॉलिड से वही चीज हुई, सिंपल अप्लाई किया और अपन ने बात बोल दी प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके बच्चों, चलिए प्रेशर का अगला इफेक्ट देखते हैं, अगला सॉलिड फिजिकल इक्विलिब्रियम पर अगला एप्लीकेशन देखते हैं। अगला इफेक्ट है थर्ड, इफेक्ट ऑफ, लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ मोटा मोटा लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किस पर, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलयता पर, ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का प्रभाव, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये अपन ने बात करी। क्लियर, तो देखिएगा किस तरीके से काम करेगा, बात करते हैं। पहले तो ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल क्यों है बच्चों, कोई भी ए सॉलिड है, ए कोई सॉलिड है, उसको H2O में मिला है किसी भी सॉल्वेंट में, ये लिक्विड है और स्टार्टिंग में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा,
रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। ये ए का मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा, ए जितना मिलाया है मैक्सिमम मिल गया, सैचुरेशन आ गया, उसके बाद जितना ए मिलाओगे उतना ए वापस बाहर भी निकल जाएगा, तो रिएक्शन में रिवर्सिबल में सैचुरेशन आ जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, घुलने की दर। लिक्विड सॉल्यूशन में भी आपको बताया था रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। और जब बच्चों यहां पर ये दोनों रेट बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो इस सॉल्यूशन को अपन ने बोला था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी थी उसी को ही हमने बोला था सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन की मोलरता ही विलयता कहलाती है। जब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट जब ये हो जाएगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब मेरी बात सुनना, जब सैचुरेशन आ गया यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट सेम हो गई या इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय तक ए जितना डिसॉल्व होना था हो गया, उसके बाद में ए डिसॉल्व नहीं होगा। आई मीन टू से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें चीनी घुलता गया, घुलती गई, अभी तो प्रोसेस इरिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद में क्या हुआ कि मैंने जितनी चीनी मिलाई उसके बाद एक चीनी का दाना मिलाता हूं, वो वाला दाना तो घुल जाएगा और पहले से घुला हुआ एक दाना बाहर आ जाएगा, यानी पीपीटी आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज को अपन बोलते हैं सैचुरेशन। और जब बच्चों ये सैचुरेशन आ जाता है तो इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस समय की जो मोलरिटी होती है इसी को अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनना, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर मैं प्रेशर लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन देखना चाह रहे हैं। इस इक्विलिब्रियम के अंदर मैं बात करूं तो देखिए, मैंने अगर प्रेशर बढ़ाया, फंडा वही है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम हो। अब देखो सोचते हैं, H2O तो इधर लिक्विड है, इधर भी एक्वस में H2O तो लिक्विड है, ए इधर क्या है सॉलिड, और इधर क्या एक्वस, एक्वस मतलब जल में घुला हुआ डिसॉल्व्ड कंडीशन में। इसका मतलब इधर ए लिक्विड है, इधर ए सॉलिड है, तो ए से कंपेयर करेंगे, इधर ये क्या है सॉलिड, इधर ये क्या है लिक्विड, और वॉल्यूम किसका कम होता है सॉलिड का। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम, यानी बैकवर्ड जाएगा। अब बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, ए इसमें ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है या पहले से डिसॉल्व हुआ है, ए ज्यादा बाहर आ रहा है, बाहर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ पहले से डिसॉल्व ए बाहर आ रहा है, यानी ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है कि डिसॉल्व अमाउंट कम हो रही है, कम हो रही है, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता कम हो रही, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। मतलब अगर ए कोई सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जोर लगा के अगर आप डिसॉल्व करोगे, प्रेशर ज्यादा लगाओगे, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की डिसॉल्व होने वाली अमाउंट कम हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इस सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इसी सॉल्युबिलिटी में अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखूं, चलते हाथ देखिएगा, ये जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है इसके ऊपर मैं अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखूं, आई मीन टू से, दोबारा लिख रहा हूं, ए कोई सॉलिड है, मैंने H2O में डिसॉल्व किया, H2O लिक्विड में, और डिसॉल्व करने के बाद ए एक्वस बन गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, इस पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होगा ये देखना है। बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, क्योंकि अगले ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें टेम्परेचर को कम करना है, कल वाली बात, टेम्परेचर कम करना है तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें टेम्परेचर कम करना है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाना है, तो इसका एक्सो एंडो डिसाइड करो। आप खुद सोचिए, इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड में जा रहा है, ये से सोच लीजिए, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो पार्टिकल के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी प्रोसेस इधर क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक,
और इधर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो सॉलिड के जो पार्टिकल है ज्यादा मजबूती से बंधे हुए, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक जाएगी यानी सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करूं, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की मैं बात करूं, तो ये जो सॉलिबिलिटी है प्रेशर बढ़ाने पर तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी अगर एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो प्रेशर तो ज्यादा रखना चाहिए और टेम्परेचर तो ज्यादा रखना चाहिए और प्रेशर क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। अब बच्चों हम क्या रहे थे, एक सॉलिड ले रहे थे और सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, कितना ज्यादा घुलता है इसको सॉलिबिलिटी बोल रहे थे। तो अगर एक लिक्विड की फिक्स मात्रा में सॉलिड ज्यादा घोलना है तो कंडीशन बताइए, प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और टेम्परेचर, सॉलिड को पिघलाना है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इसका एक सबूत बताता हूं बच्चों, आप सभी ने बच्चों हलवाई को देखा होगा, हलवाई सुना होगा ना, द पावर ऑफ कॉमन मैन। हलवाई क्या करता है बच्चों, देखो चीनी जो होती है, ठीक है, प्लस वाटर से जो बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई में डालने के लिए, मीठा करने के लिए चीनी में वाटर में मिलाते हैं और यहां पर मीठा पानी बनाता है जिसको अपन बोलते हैं। और ऐसा करने के दौरान वो टेम्परेचर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, जब भी किसी मिठाई को बनाता है तो नीचे से वो टेम्परेचर बढ़ाता रहता है ताकि क्या हो, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़े। उतने ही पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर, चीनी क्या है, सॉलिड, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, तो सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है। अब वो क्या करता है, भट्टी ले लेता है और भट्टी के नीचे जो है, जब मिठाई बनाता है तो नीचे भट्टी से इसको सेकता रहता है, टेम्परेचर बढ़ाता रहता है। उससे क्या लॉजिक होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उतने ही पानी में जो चाशनी आपकी बनती है, मीठा वाटर जिसको अपन चाशनी बोलते हैं, चाशनी उतनी ही ज्यादा मीठी होती जाती है क्योंकि पानी की फिक्स मात्रा में सॉलिड की डिसॉल्व होने वाली मात्रा बढ़ती जाती है। तो चाशनी ज्यादा मीठी हो जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी सी चाशनी मिलाते ही आपकी जो मिठाई है वो मीठी हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा चाशनी नहीं मिलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने चाशनी ज्यादा मिलानी पड़ेगी मीठा ज्यादा करने के लिए तो मिठाई आपकी टाइट नहीं हो पाएगी, गिली गिली रह जाएगी। इसलिए हम एक ऐसी चाशनी बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर पानी के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, ताकि थोड़ी सी चाशनी मिलाते ही मिठाई आपकी मीठी हो जाए। इसलिए जब भी चाशनी बनाता है हलवाई क्या करता है, नीचे से गर्म करता रहता है, क्योंकि उसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, उसने ली चटलियर प्रिंसिपल बच्चों पढ़ रखा है, वो जानता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ती है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने सॉलिड की लिक्विड तीन चीजें देखी बच्चों। मैंने प्रेशर का इफेक्ट क्या क्या देखा, एक तो मैंने प्रेशर का इफेक्ट देखा मेल्टिंग पॉइंट पर, एक मैंने प्रेशर का इफेक्ट देखा बॉइलिंग पॉइंट पर, एक मैंने प्रेशर का इफेक्ट देखा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा किस पर, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये चीजें मैं अभी तक जो है पढ़ चुका हूं। यहां पर अपन ने क्या देखा था कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है, फंडा बता सिंपल, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, आपको बताया था। प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सब चीजें अभी तक अपन ने देखी। अब अपन क्या करने वाले हैं वो बता देता हूं। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड की हम क्या करेंगे, एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। हम चेक करेंगे अगला जो भी फैक्टर है, फोर्थ या जो भी, सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की लिक्विड में घुलने की क्षमता, गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता। कोई इश्यू तो नहीं बच्चों, गैस की द्रव में
विलेयता, इस पर देखेंगे। मतलब कोई गैस है, जैसे CO2 है, गैस पानी में मिलाया और बन गई CO2 एक्वस। स्टार्टिंग में तो गैस घुल जाएगी, फिर ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाएगी। इधर तो बोल देंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और इधर बोल देंगे रेट ऑफ एस्केपिंग, यानी गैस के उड़ने की दर। जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएगी तो सामने आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके ऊपर मुझे प्रेशर का इफेक्ट देखना है। प्रेशर बढ़ाया, फंडा अभी भी वही है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर की वॉल्यूम कम हो। अब देखो वॉल्यूम की बात करें तो H2 तो देखो लिक्विड है, इधर भी H2 एक्वस में लिक्विड है, CO2 इधर गैस है और इधर CO2 क्या होगी, लिक्विड है। तो वॉल्यूम इधर कम है या इधर कम है, डेफिनेटली लिक्विड वॉल्यूम कम है, तो इस बार इक्विलिब्रियम कहां जाएगा। सिंपल फंडा है, प्रेशर बढ़ाने पर, फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम इधर कम है तो जाएगा फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड जा रहा है तो गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रही है या पहले से डिसॉल्व गैस बाहर आ रही है, गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। इसका मतलब यह हुआ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए अपन बोलते भी हैं बच्चों हेनरीज लॉ में, याद करो हेनरीज लॉ, X = KP, डिसॉल्व गैस की डिसॉल्व होने वाली मात्रा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये हेनरीज लॉ भी यही बताता है और यहां से भी यही बात साबित हो रही है। ठीक है कि किसी भी गैस की डिसॉल्व होने वाली मात्रा जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री जो है शीतल पेय पदार्थ उद्योग, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री जो है शीतल पेय पदार्थ में यही तो होता है, जो CO2 है वो पानी में डिसॉल्व होती है और उसको प्रेशर से ढक्कन बंद कर देते हैं। प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो CO2 ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी और एक्वस कंडीशन, जितनी ज्यादा CO2 डिसॉल्व होती है उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो वो डकार के रूप में गैस CO2 ही वापस बाहर आती है। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का यही कंसेप्ट होता है, हाई प्रेशर पर गैस को पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। बाकी तो जितने भी कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट मिला जाते हैं, बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक सेम होती है, उसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब इस सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस सॉल्युबिलिटी पर जरा टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। हम देखते हैं इसी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर कैसे काम करेगा। देखिए कोई CO2 गैस है, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, गैस है, H2O लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, और आपके पास CO2 एक्वस आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इधर गैस है, इधर लिक्विड है, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल पास पास होंगे। तो जब गैस से लिक्विड बनेगा पार्टिकल पास आएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी ये रिएक्शन इधर एक्सोथर्मिक है बच्चों और इधर एंडोथर्मिक है। बस एक्सो एंडो डिसाइड हो गया तो टेम्परेचर का रोल आराम से आ जाएगा। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, तो इसमें जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड पश्चिम दिशा में विस्थापन होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। और बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो CO2 ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, पहले से CO2 निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और आप कॉमन सेंस से भी सोचिए ना, पानी में कोई गैस डिसॉल्व है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस भाग जाएगी या ज्यादा डिसॉल्व होगी, भाग जाएगी। और इसका उल्टा बोलूं कि टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर कम करें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी। इसलिए बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, पानी में गैस ही डिसॉल्व है, उसको फ्रिज में रखा जाता है, लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगी तो उसके अंदर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इन सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का हम क्लियरिफिकेशन ली चटलियर से रख देते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान वाला है वो ये जानता है बच्चों, क्या जानता है, क्या
जानता है? बताओ क्या जानता है? क्या जानता है कि फ्रिज में रखने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ बात गैस की सॉलिबिलिटी पर। दोबारा से बात करूंगा, सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड, इसकी सॉलिबिलिटी की बात करूं, इसकी सॉलिबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से कम होती है और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। और गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी की बात करूं, जस्ट उल्टा है बच्चों। सॉलिबिलिटी तो प्रेशर बढ़ने से बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से बढ़ती है। ये तो है सॉलिड की सॉलिबिलिटी की बात, और ये है गैस की सॉलिबिलिटी की बात। ठीक है, दोनों में जस्ट उल्टा है। रीजन और विद प्रैक्टिकल लॉजिक के मैंने आपको बात बताई। ठीक है, इन सब के अंदर फिजिकल इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रहा था, और फिजिकल इक्विलिब्रिया के द्वारा रिप्लाई किया जा रहा था ली चटलेर प्रिंसिपल का। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इन डायमंड। कार्बन के जो दो अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट का डायमंड में जो कन्वर्जन होता है, उसके बारे में अपने को बात करनी। इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? कार्बन ग्रेफाइट है, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डायमंड में। बच्चों ये जो अवस्था परिवर्तन है, ये जो फिजिकल स्टेट आपस में चेंजेस है फिजिकल स्टेट के, ये भी आपस में क्या कहलाते हैं? ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन भी आपस में रिवर्सिबल है। यानी ग्रेफाइट से डायमंड भी बनता है और डायमंड से ग्रेफाइट भी बनता है। जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, अपर रूप है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर मुझे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखना है। ठीक है, ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन है, इसमें प्रेशर बढ़ाने से कौन सा कन्वर्जन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा होगा? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले देखना है प्रेशर का इफेक्ट, कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, डायमंड ज्यादा बनेगा या ग्रेफाइट ज्यादा बनेगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, तो देखो ये भी डायमंड भी ग्रेफाइट भी क्या होता है, सॉलिड, और ये भी सॉलिड है। और मैंने बोला प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल इक्विलिब्रिया, देखो दोनों केमिकली, मतलब ये फिजिकल रिएक्शन ही एलोट्रॉप का आपस में कन्वर्जन। तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम हो। यहां तो दोनों ही सॉलिड सॉलिड है, पहले अपन सॉलिड लिक्विड गैस डिसाइड कर रहे थे। अगर दोनों तरफ सॉलिड है तो फिर बच्चों अपन बात करेंगे डेंसिटी से। और अपन सभी जानते हैं डेंसिटी जो है डायमंड की, डायमंड ज्यादा कठोर होता है डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट से। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है ग्रेफाइट से। ठीक है, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों देखो, जहां तक रही बात मास की, तो ये भी कार्बन 12 ग्राम है, ये भी कार्बन 12 ग्राम, मास तो सेम है। इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम हुआ। तो अगर मैं बात करूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ डायमंड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट से, वॉल्यूम ऑफ डायमंड कम होगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती डायमंड की, डायमंड कठोर होता है, डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम। यहां से हमने वॉल्यूम का फैसला किया डेंसिटी से। और तो वॉल्यूम किसका कम है, डायमंड का। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम हो, तो डायमंड की ओर जाएगा, तो डायमंड बनेगा, ज्यादा बनेगा, मोर बनेगा, ज्यादा बनेगा, डायमंड ज्यादा बनेगा, डायमंड जितना ज्यादा बनेगा। इसका मतलब प्रेशर हाई करने पर कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन होता है। बच्चों इसका प्रेशर हाई भी नहीं, बहुत हाई चाहिए होता है एक्चुअली। आपको बता दूं कि
सालों पहले जब परले हुई थी, ऐसा बोलते हैं डायमंड हीरा कैसे बनता है, कैसे मिलता है, बताता हूं। सालों पहले जब परले हुई थी तो जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए थे। हम सब पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर में कार्बन होता है, वो कार्बन ग्रेफाइट होता है, जमीन के अंदर दब गया। अब जमीन के अंदर दब गया तो वहां पर पूरी पृथ्वी का अंदर mg लग रहा है, प्लस हमारे जैसे बोझ उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। उस पूरे के कारण बहुत हाई प्रेशर है पृथ्वी की आंतरिक सतह पर। हाई प्रेशर के कारण पृथ्वी की जो इनर मोस्ट लेयर है वहां पर कार्बन ग्रेफाइट जो है सालों बाद में डायमंड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर हाई चाहिए कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए। अब इसके ऊपर मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखना है। देखते हैं इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इसी के ऊपर भी सेम। तो कार्बन देखिएगा, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड है। अब रिएक्शन किधर एक्सो एंडो है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। पढ़ते भी है पी ब्लॉक के अंदर कि थर्मोडायनेमिकली, वैसे तो डायमंड ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, तो ग्रेफाइट इधर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बन रहा है, ज्यादा स्टेबल, तो रिएक्शन इधर आपकी एंडोथर्मिक होगी। जिधर ज्यादा स्टेबल एंटिटी होती है उधर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि डायमंड से ग्रेफाइट बनेगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, हीट बाहर निकल जाएगी, एनर्जी ज्यादा बाहर निकल गई तो इसकी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। तो कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड बनना एंडोथर्मिक है। और बच्चों हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड जाएगी यानी डायमंड ज्यादा बनेगा। यानी कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड का जो बनना है उसमें हमें टेम्परेचर भी हाई चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए। अभी तक पहले जो सॉल्युबिलिटी वाली थी, जहां टेम्परेचर हाई चाहिए था वो प्रेशर कम था, प्रेशर हाई था वहां टेम्परेचर कम था। लेकिन कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड का जो कन्वर्जन है, इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन अपन ने पढ़े। कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड का जो कन्वर्जन है, इसके अंदर टेम्परेचर भी हाई चाहिए। हाई भी कितना, 15-20 हजार डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर भी कितना, 15 से 19 हजार एटीएम। बहुत हाई प्रेशर यहां पर चाहिए। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये दोनों ही कंडीशन हमें भूगर्भ की आंतरिक सतहों के अंदर मिलती है। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर ही ये आपका कन्वर्जन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट से हीरे का निर्माण भूगर्भ की आंतरिक सतहों के अंदर होता है। इस तरीके से बच्चों ये अपन ने ली चटलियर प्रिंसिपल को कंप्लीटली पढ़ा कि ली चटलियर प्रिंसिपल जो है किसी एक इक्विलिब्रियम पर, कोई भी एक इक्विलिब्रियम आया हुआ है a+2b कन्वर्टिंग इनटू 2c+d, इस इक्विलिब्रियम पर ये दो सब बातें हो सकती है। या तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा या फिर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम है तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर किस किस का इफेक्ट पड़ता है आपको बताया, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का और इनर्ट गैस का फर्क पड़ता है। कैटलिस्ट का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फिजिकल इक्विलिब्रियम पर हम पढ़ते हैं प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट। यहां पर बच्चों कंसंट्रेशन में अपन ने क्या बोला था, जिसको भी बढ़ाया अपोजिट साइड में जाके उसको घटा देना है, जिसको भी घटाया अपोजिट साइड में जाके बढ़ा देना है। टेम्परेचर के लिए क्या फंडा बताया था, टेम्परेचर के लिए बोला था कि डेल्टा Q इजिकल टू डेल्टा T से फैसला कर लोगे। प्रेशर के लिए क्या फंडा बोला था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आपको प्रेशर बढ़ाना है तो गैस ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा उधर ले जाओ। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या था, प्रेशर का उल्टा करके देख लो। इनर्ट गैस के लिए आपको बोला था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाने से फर्क नहीं पड़ता, वैसे फर्क पड़ता है। और फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने आज देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है।